ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताज्ञता जानता संगमे मही श्वास श्वास पर्योम जप वृथा श्वास मत खोय ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो, आवन हो न हो। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, कण कण में रमा घट घट में बसा कोई दूजा तेरे समान नहीं। सुख धाम सदा तूने यूं तो रचाए ज़मीं आसमां पर्वत सागर बहती नदियां। तूने यूं तो रचाए ज़मीं आसमां पर्वत सागर बहती नदियां। प्रभु ढूंढन तुझ को जाऊं कहाँ, प्रभु ढूंढन तुझ को जाऊं कहाँ। तेरा कोई पता निशान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। हे जगत पिता है जगत पति कोई जान सका ना तुम्हारी गति। हे जगत पिता है जगत पति कोई जान सका ना तुम्हारी गति। क्या योगी यति क्या साधु सती, क्या योगी यति क्या साधु सती कोई दूजा तेरे समान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझे सा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा कोई तेरा पता निशान नहीं। कोई दीन दुखी जो पुकारे तुझे सुनता है प्रभु तू उसकी सदा। कोई दीन दुखी जो पुकारे तुझे सुनता है प्रभु
सदा तुझे कहते हैं नाथ। दयालु सभी तुझे कहते हैं नाथ। दयालु सभी कोई तुझे सा दया निधान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझे सा और महान नहीं। तेरा नाम जपूं प्रभु जी वर दो। बेमोल की अब झोली भर दो। तेरा नाम जपूं प्रभु जी वर दो। बेमोल की अब झोली भर दो। करुणा निधि अब करुणा कर दो। करुणा निधि अब करुणा कर दो। कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझे सा और महान नहीं। कण कण में बसा घट घट में रमा। कोई दूजा तेरे समान नहीं। कोई तेरा पता निशान नहीं। कमर सीधी करेंगे, नेत्र बंद करेंगे। 3 बार परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेंगे। जब भी ओम का उच्चारण करें मन में ये भाव रखें, हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा करें। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः स्वर्गो ज्योतिषावृतः 8 चक्र और 9 द्वारों से सजी अयोध्या नगरी है। मोक्षाभिलाषी बलवान आत्मा प्रभु ज्योति से उभरी है, प्रभु ज्योति से उभरी है।
ओम शांति शांति शांति। बोले ओम अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः। ओम शांति शांति शांति। जीवात्मा के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, मगर जब तक जीवात्मा परमात्मा के शरण में नहीं जाता, ये शक्तियां खुलती नहीं हैं, विकसित नहीं होती हैं, अपना काम नहीं करती हैं, पड़ी रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया हो, ऐसे ही जीवात्मा की शक्तियां बिना ईश्वर के सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। जब व्यक्ति उस अयोध्या नगरी में, जो अयोध्या नगरी इसी शरीर के अंदर है, देवपुरी जिसका नाम है, वहां पर आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ रहते हैं, तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। फिर बताया कि ये जो मंदिर है आपका अयोध्या का मंदिर, इस मंदिर को पहुंचाने वाली 8 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है यम। यम के 5 भाग बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा की चर्चा हमने किया। जो व्यक्ति मन से, वाणी से, शरीर से हिंसा करता है, वो व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं होता। अब आता है सत्य। तो सत्य के बारे में भी बताते हैं कि जो पदार्थ जैसा है, उस पदार्थ को वैसा ही जानना, फिर मानना। प्रायः लोग उल्टा करते हैं, मान लेते हैं, जानते नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है मानने से पहले जानना चाहिए। जानने के बाद जो मानना होगा वो सही होगा। केवल मान लिया, जान नहीं लिया तो धोखा होगा। इसलिए पहले जानो, फिर जैसा जाना है वैसा ही मानो। ऐसा नहीं जाना कुछ है और मान कुछ लिया। जैसा सही सही शास्त्रों से जाना है वैसा ही मानो और वैसे ही व्यवहार में लाओ, वैसे ही आचरण में लाओ, उसे सत्य कहते हैं। लेकिन लोगों ने इसका पालन नहीं किया। प्रकृति को भी सही नहीं समझा, परमात्मा को भी सही नहीं समझा, आत्मा को भी सही नहीं समझा। हम छोटे छोटे उदाहरणों से आगे बढ़ते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं प्रकृति का। प्रकृति के बहुत सारे पदार्थों से लोगों ने ईश्वर की परिकल्पना की। सोने की मूर्तियां बनाई, चांदी की मूर्तियां बनाई, अष्टधातुओं की मूर्तियां बनाई, मिट्टी की मूर्तियां बनाई, लकड़ी की मूर्तियां बनाई, दीवालों पर कैलेंडर टांके, उन कैलेंडर में जो है प्रिंटिंग प्रेस द्वारा राम को भगवान बनाया, कृष्ण को भगवान बनाया, शंकर को भगवान बनाया। तो जड़ प्रकृति को चेतन मान करके जो पूजा कर रहा है वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जितने भी मूर्ति पूजक दुनिया के अंदर हैं, ये अपने मन से तो ये मान रहे हैं कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से ये गलत है। शास्त्र की दृष्टि से ये असत्य मार्ग को पकड़े हुए हैं, और जब तक असत्य मार्ग पर चलेंगे तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। मानने की स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी मान सकता है, प्रजातंत्र है, परंतु क्या वह सही है या नहीं है इसकी कसौटी प्रमाण वेद है। वेदः परमं प्रमाणम श्रुति।
वेद को परम प्रमाण कहा। जहां कोई प्रमाण काम नहीं करता वहां वेद ही प्रमाण होता है। तो वेद ने क्या कहा? वेद ने कहा तत्शुक्रम अकायम अब्णम अश्नाविरम, हे मनुष्य वह परमपिता परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। अकायम वह शरीर वाला नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं है, वह निराकार है, किसी भी शर्त में वह साकार नहीं होता। लेकिन जो लोग मान लेते हैं वो कहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। यहाँ पर सत्य का उल्लंघन हो गया। जो सत्य नाम की दूसरी सीढ़ी चढ़ी थी उसका उल्लंघन हो गया प्रकृति के नाम पर। उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर नित्य रहेगा या अनित्य है? अनित्य है, लेकिन हम इसको नित्य मान करके व्यवहार करते हैं तो ये भी एक प्रकार का झूठ हो गया। अब चलते हैं ईश्वर की ओर। तो हमने देखा कि ईश्वर एक है, ये सत्य है, लेकिन लोगों ने अनेक ईश्वर बना रखे हैं, ये झूठ है। ईश्वर सर्वव्यापक है, तो जो परमात्मा सर्वव्यापक है उसकी फोटो नहीं बन सकती, उसका कैलेंडर नहीं बन सकता। अगर हम उसका फोटो और कैलेंडर बना रहे हैं तो इसका मतलब हम झूठे हैं, हम असत्य हैं, हमने सत्य मार्ग को छोड़ दिया है, असत्य पर ही हम चल रहे हैं, हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, है ना। कवि ने लिखा बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बड़े नादान हैं वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत, बनाया विश्व को जिसने उसे कैसे बनाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्ही व्यापक हो फूलों में, तुम्ही व्यापक हो कण कण में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं, अजब है रान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपराध करना है। खिलाता है जो सब जग को, खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ये सत्य और असत्य का चिंतन। अब आत्मा के बारे में भी लोग झूठ बोलते हैं, और आत्मा के बारे में झूठ बोलने वाले लोग छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य, जितने शंकराचार्य हैं सब झूठ बोलते हैं। और वही शंकराचार्य लोगों के धर्मगुरु बने बैठे हैं। हर शंकराचार्य कहता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी भी शंकराचार्य से आप पूछिएगा वो कहेंगे आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब आप और हम विचार करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने संतरा देखा होगा और सेव भी देखा होगा, दोनों फल हैं। अगर मैं महेश जी आपसे कहूं संतरा का अंश सेब में है, आप मेरी बात को मानेंगे कि नहीं? अगर मैं ये कहूं कि सेब का अंश संतरा में है,
नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो गुण संतरे में है वो सेव में, और जो गुण सेव में है वो संतरे में। जब सेव का गुण संतरे में नहीं है, संतरे का गुण सेव में नहीं है, तो ईश्वर का गुण जीव में कैसे आ जाएगा? जीव का गुण ईश्वर में कैसे आ जाएगा? ईश्वर के गुण अलग हैं और जीव के गुण अलग हैं। दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। अगर एक हो जाएंगे तो फिर दो नहीं रहेंगे। फिर या तो सेव ही सेव रहेगा, या संतरा ही संतरा रहेगा, या ईश्वर ही ईश्वर रहेगा, या जीव ही जीव रहेगा। और एक से काम चलेगा नहीं। ईश्वर भी चाहिए और जीव भी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ करता है। अरे जब कोई उसको देखने वाला ना हो, सुनने वाला ना हो, तो ईश्वर किसके लिए करेगा? ईश्वर तो हमारे लिए करता है, तो हमारा होना जरूरी है। अब घर में भोजन बना दिया, कोई खाने वाला नहीं है, हैं? एक के घर में गए, बोला पंडित जी सुबह से खीर बनाए, कोई खाने वाला है नहीं, अब आ गए, अब आप खा लो। तो बताओ, अगर जीवात्मा नहीं होता तो परमात्मा संसार बना के क्या करता? इसलिए हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना महत्वपूर्ण परमात्मा है। लेकिन हम परमात्मा नहीं हो सकते। वो हमसे अधिक ज्ञानवान है, वो हमसे अधिक बलवान है, कभी हो ही नहीं सकता। और कभी कभी आप विचार करो। अच्छा बताओ, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आप उत्तर देना। सरल सरल प्रश्न है, सरल सरल उत्तर है। आप बताइए, ईश्वर कभी दुखी होता है और जीवात्मा हमेशा दुखी होता है? तो अंश हुआ? नहीं हुआ। अच्छा बताओ, ईश्वर कभी बीमार होता है और जीवात्मा कब बीमार हो जाए कुछ पता नहीं है ना? इसको खुद ही पता नहीं हम कब बीमार हो जाएंगे। बताओ, ईश्वर कभी झूठ बोलता है और जीवात्मा बिना झूठ बोले उसका काम ही नहीं चलता है। अच्छा ये बताओ, ईश्वर जो है कभी चोरी करता है और जीवात्मा कभी कभी कर लेता है? सही बात है, सही बात कह रहे हैं। कभी कभी तो कोई भी कर लेता है, राजा महाराजा भी चोरी कर लेते हैं, ठीक है नहीं? तो अब अंतर देखो आप। अच्छा बताओ, जीवात्मा शुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है और मिश्रित कर्म करता है, ठीक है ना? जीवात्मा शुभ कर्म भी करेगा, अशुभ कर्म भी करेगा और मिश्रित कर्म करेगा। और परमात्मा कौन सा कर्म करता है? हैं? हाँ, इधर ताली बजा दीजिए सत्यनारायण जी के लिए। हाँ, ईश्वर जो है 100% सही कर्म करता है, वो कभी भी गलत कर्म नहीं करता है। अब एक व्यक्ति बोला क्या ईश्वर काम करता है? मैंने कहा करता है। बोला कौन से ऑफिस में बैठ के काम करता है? उसका कार्यालय कौन है, मंत्री कौन है, विभाग कौन है? अरे ये सारा ब्रह्मांड ही उसका कार्यालय है, ठीक है? और आपको आश्चर्य होगा, ईश्वर कभी काम से छुट्टी नहीं लेता। और जीवात्मा तो 6 घंटे काम करेगा, उसके बाद छुट्टी अलग से लेगा, महीने की सैलरी अलग से लेगा, स्ट्राइक अलग से करेगा कि बोनस दो, एरियल दो, तमाम प्रकार के। और परमात्मा न बोनस लेता है, न एरियल लेता है, न फंड लेता है, और फ्री फंड में सब करता है। परमात्मा सब कुछ फ्री में करता है। और आश्चर्य की बात है, कभी सोता भी नहीं है। अब मैंने कह दिया परमात्मा कभी सोता नहीं, तो आपके पास क्या प्रमाण है कि परमात्मा कभी नहीं सोता है? इसको प्रमाण भी तो होना चाहिए। क्या प्रमाण है परमात्मा नहीं सोता? हाँ सत्यनारायण जी बताइए। हाँ, अगर ईश्वर सो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। सूरज में रोशनी नहीं आएगी, चंद्रमा में चांदनी नहीं आएगी, फूलों में सुगंध नहीं आएगी, फलों में रस नहीं आएगा। सूरज की लालिमा में, चंद्र की उजाली में, बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन है? कोयल की कूकू में, मयूर की पीपी में, बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन है? सूरज की लालिमा में, चंद्र की उजाली में, बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन? कभी नहीं सोता परमात्मा। और सुनो, सबसे नजदीक का उदाहरण सुनो, सबसे नजदीक का करंट उदाहरण सुनो। हम लोग रात में सो जाते हैं ना? अगर परमात्मा भी सो जाएगा, कोई भी आके हमको मार सकता है। और उसके बाद भी, सावधानी के बाद भी घटनाएं हो जाया करती हैं। उस समय भी जब हम सोए रहते हैं, हमारी श्वास बाहर आ रही है, जा रही है ना? हमको पता है क्या?
हम तो बेधड़क होके सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो श्वासें आ रही हैं जा रही हैं, उसका रिवॉल्वर किसके हाथ में है? परमात्मा के। कौन कंट्रोल कर रहा है? ईश्वर कंट्रोल कर रहा है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, है ना। तो उस प्रकार से वो परमात्मा सदा जगा रहता है। तो ऐसा परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जीवात्मा उसका अंश नहीं है। लेकिन जितने भी शंकराचार्य हैं ये झूठ बोलते हैं कि जीवात्मा उसका अंश है, और अकेले झूठ नहीं बोलते हैं, इनके लाखों लाखों चेले हैं, उन लाखों शिष्यों को भी झूठ बताते हैं। इसलिए सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें जानना पड़ेगा प्रकृति सत है, जीवात्मा सत और चित है, और परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तब हम सत्य को प्राप्त करेंगे। अब आगे कल चिंतन करते हैं कि इस सत्य को जीवन में उतारे कैसे, इसकी चर्चा कल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो रात्रिकालीन सत्संग है, हमारी आदरणीय श्यामला भाई जी, खटवाणी भवन, हरनाम दास सोसाइटी, गेट संख्या गेट नंबर 3, 12 नंबर मकान, गेट नंबर 3 में आपका स्वागत है। 9 बजे से शुरू होगा, 9:45 तक। धन्यवाद। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक काम आपकी सुविधा के लिए हमने और किया है। अब ये जो प्रश्न है ना, रोज आपको नहीं लिखा रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं संडे के दिन, पूरी लिस्ट बना के व्हाट्सएप पर डाल देंगे आपके। प्रश्न और उत्तर दोनों, प्रश्न और उत्तर। अब तो कोई भी परीक्षा में बैठ सकता है, खाली याद करना है, प्रश्न उत्तर दोनों भेजेंगे, ठीक है। ये इस बार हमने नया चिंतन किया है कि बहुत लोग सोचते हैं हमको याद नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी सुविधा बनाइए। अगर इसमें भी नहीं चल पाएंगे फिर कुछ और सोचेंगे, है ना, और सोचेंगे कि पिला के घुट्टी पिला के जाएंगे। जो बोले सो वै वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर ब्रजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। आज एक नए सज्जन आए हैं, गोपाल जी, ताली बजाइए। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।